नमस्कार, मेरा नाम सुसन्ना एक्का है और आज के इस वीडियो में मैं जो आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रही हूँ, ये कोई साधारण प्रार्थना नहीं होगी, बल्कि ये प्रार्थना बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होने के लिए जा रही है आपके लिए, क्योंकि ये प्रार्थना अभिषेक पानी से होगा और नमक से होगा। तो पानी और नमक से किस तरह से चमत्कार आज आपके जीवन में होगा, वो आप देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। तो अगर आपके शरीर में या आपके परिवार में, आपके फाइनेंस में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम चल रही है, तो आपको विश्वास के साथ इस प्रार्थना को पूरा सुनना है, क्योंकि जब आप पूरा प्रार्थना सुनते हैं और वो भी विश्वास के साथ, या अभिषेक पानी का भी इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके घर में भी लड़ाई झगड़ा होता है, या आपका घर में कोई ऐसा शैतानी कार्य है आपके शरीर में, या आप किसी को ऐसे जानते हैं जिनके शरीर में ऐसा प्रभाव है, शैतानी प्रभाव, तो उनको भी अगर आप ये अभिषेक पानी देंगे और इस प्रार्थना को अगर वो सुनेंगे, तो उनको पूरा छुटकारा मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। आपका काम है विश्वास करना, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, थोड़ा नहीं बहुत कुछ। इसका मतलब है कि आप अगर थोड़ा ही विश्वास कर लेंगे, तो आज आपके जीवन में जो मुसीबतें हैं, जो आपको लग रहा है कि इसका कोई उपाय नहीं हो सकता है, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, वो पॉसिबल में बदल जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सबसे पहले आप एक बॉटल रखिए, पीने वाला पानी उसमें होना चाहिए, और एक कटोरी नमक, साफ नमक। ये ध्यान रखिएगा कि इस नमक का इस्तेमाल आप खाने में बिल्कुल भी ना करें, और इस पानी और नमक को साथ में रखिए और इस वीडियो को रोकिए यहाँ पर। उसके बाद जब आप रख लेंगे, फिर यहाँ से मैं आपको बताती हूँ कि करना क्या है। आपको उन पानी और नमक को दोनों को हाथ में पकड़ना है, अपने दोनों हाथों से। किस तरह से मैं आपको ये भी बता देती हूँ। इस तरह से आपको लेना है, ठीक है। और जो पानी है आप पकड़े हैं, उसका ढक्कन को खोल लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जब आप प्रार्थना जब किया जाएगा, तो ये आपको अपने पास में ही रखना है। तो आपको समझना है कि ये जो पानी और नमक है, ये आपको कहीं पर जा कर के ख़रीद के लाने की ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि हमें कैसे अभिषेक तेल पानी सब मिलेगा। अगर आप अभिषेक तेल रखना चाहते हैं, तो उस पर मैंने एक अलग से स्पेसिफिक वीडियो बनाया हुआ है, तो वो जा कर के आप देख सकते हैं। उसका लिंक यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। अभिषेक पानी के लिए प्रार्थना किया जाने वाला है, तो इसलिए आपको विश्वास करना है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, कि ये भाई और बहन ने जो अपने हाथों में विश्वास के साथ पानी और नमक लिया हुआ है पिता, तब अपना दाहिना हाथ बढ़ाए, इन्हें छुए और इस पानी को, इस नमक को आप छू ले पिता, जल, लहू और आत्मा द्वारा, अग्नि द्वारा छुए। जैसे एलीशा ने पानी में नमक डालकर अद्भुत आश्चर्य कर्म किया, और वो जगह, वो पानी दोबारा गर्भ गिराने वाली नहीं रही, वही अद्भुत आश्चर्य कर्म इस नमक के द्वारा होने पाए। हालेलुया। इस नमक को आपके लहू से ढक देती हूँ पिता, इसे आप छुए, शुद्ध करें, अभिषेक करें यीशु मसीह के नाम में। आपने वचन में कहा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, आपका स्वाद इनके अंदर आ जाए, जैसे ये नमक को पानी में डालकर पिए पिता, अद्भुत चमत्कार इनके जीवन में होने पाए। हालेलुया। ये पानी इन्होंने अपने हाथ में लिया, ये पानी साधारण पानी ना रहे, ये नमक भी साधारण ना रहे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ताकि पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ आपका अभिषेक इस पानी पर हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर आपका आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। हालेलुया। समुद्र को दो भाग आपने कर दिया, आपने पानी से कई अद्भुत आश्चर्य कर्म किए, जल को दाखरस बना दिया, वही अद्भुत आश्चर्य कर्म इस पानी के माध्यम से होने पाए हे स्वर्ग के पिता। ताकि जब ये भाई या बहन जो इस प्रार्थना को विश्वास से सुन रहे हैं, जब इस पानी को विश्वास के साथ पिए, अपने घर में छींटा मारे, तो इनके घर में, इनके शरीर में जो अंधकार की शक्तियां है, वो जल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम है, और ये आपके बड़े सामर्थ को अपने जीवन में देखने पाए। ये पानी और नमक को आपके बलवंत हाथ में सौंपती हूँ पिता, यीशु मसीह नाजरी के नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। तो अब आपको क्या करना है, इन दोनों नमक और पानी के लिए प्रार्थना हो चुका है, तो आपको थोड़ा सा नमक लेना है, एक चुटकी नमक, और पानी में डालना है, ठीक है। क्योंकि अब जो ये नमक और पानी है, ये साधारण नहीं रहा, ये परमेश्वर के अभिषेक से भर चुका है। तो आपको विश्वास करना है, ये साधारण नहीं है। इसीलिए इस पानी को आप क्या बोलेंगे, अभिषेक पानी, अनॉइंटिंग वाटर, ठीक है। तो थोड़ा सा नमक लेना है और इसमें डाल लेना है। तो जब आप नमक को पानी में डालेंगे, तो उसके बाद आपको थोड़ा सा एक बूंद जैसा पानी पी लेना है, या आपके परिवार में जितने भी लोग हैं जो बीमार भी है, आप उनको भी दे सकते हैं विश्वास के साथ। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है, आपको लगता है कि आपके परिवार आपस में मेल मिलाप से नहीं रहते, बहुत ज़्यादा कुड़कुड़ापन, गाली गलौज, ये सारी चीज़ें, तो आप उनको इनडायरेक्टली भी ये पानी दे सकते हैं, जैसे पीने वाला पानी में डाल करके, ताकि जब उसे पिए, तो भले ही वो विश्वास नहीं कर रहे हैं, भले ही वो सच्चाई से
अनजान है, लेकिन अगर ये अभिषेक पानी उनके अंदर जाएगा तो चमत्कार होगा यीशु मसीह के नाम में। और जो शैतानी शक्तियाँ उनको घेर के रखी होंगी वो जल जाएंगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ठीक है, तो चलिए इस पानी को पीते हैं। आपको भी पीना है एक एक ढक्कन या एक एक बूंद। ठीक है, तो अगर आपने इस पानी को इस वक्त पिया, अब अपने हाथों को उठा लीजिए। आप भाई या बहन जो भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, अगर आप एक भाई हैं तो बिल्कुल भी सिर नहीं ढकना है, और अगर आप एक बहन हैं तो सिर को ढक लीजिएगा, क्योंकि आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। ठीक है, ये प्रार्थना आज आपके लिए छुटकारे का कारण बनेगा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आप इसी वक्त अगर विश्वास कर रहे हैं कि सचमुच यीशु मसीह मर करके जिंदा हो गए, तो आप परमेश्वर की सामर्थ को अपने शरीर में महसूस करेंगे। आमीन, हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में आने से पहले मैं अपनी हर एक गलती के लिए माफ़ी चाहती हूँ पिता, और आपका धन्यवाद करती हूँ। पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया कि ये भाई और बहन के लिए प्रार्थना करूँ। इस सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। आपके वचन में लिखा है कि जब दो व्यक्ति एक मन होकर किसी चीज़ के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके लिए उस पृथ्वी पर वो चीज़ हो जाती है। तो मैं विश्वास करती हूँ कि ये भाई या बहन जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं और मेरे साथ एक मन है पिता परमेश्वर, तो मुझे विश्वास है पिता कि आप हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं और देख रहे हैं और उत्तर भी दे चुके हैं। मैं विश्वास करती हूँ, क्योंकि आपने वचन में कहा है कि उनके पुकारते मैं उनकी सुन लूंगा और उनके मांगते मैं उनको उत्तर दूंगा। हालेलुया। हे स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ आज इनके शरीर में जो भी बीमारी है, जो भी शारीरिक दुर्बलता है, वो जड़ से खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जो जिनको आंखों में परेशानी रहता है पिता, आंखों में चश्मा लगाए या आंखों में धुंधलापन है या कैसा भी रोग, जो ग्लौकोमा है, पथरी इनके आंखों में है, वो धुआं बनकर उड़ जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। आप चंगा करने के लिए अपना हाथ बढ़ाए पिता, और इनके आंखों को छू ले, इनके शरीर के एक एक अंगों को छू ले। जिस शरीर के अंग में इनकी तकलीफ है, डिसेबिलिटी है, वो इसी वक्त हील होने पाए, डिलीवर होने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप इन्हें छू ले पिता, जल, लहू और आत्मा द्वारा, अग्नि द्वारा छू ले, जल, लहू और आत्मा द्वारा, अग्नि द्वारा छुए, ताकि आपके गहरे अभिषेक से पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर जाए। हालेलुया। यहोवा की आग उतरे, यहोवा की आग उतरे, यहोवा की आग उतरे, यहोवा की आग उतरे। प्रभु यीशु के लहू की जय जयकार हो, प्रभु यीशु के लहू की जय जयकार हो। जो दुष्ट आत्माओं ने इन्हें घेर करके रखा है, जो इनके शरीर में कब्जा करके रखी है, वो सारी अंधकार की शक्तियों को, दुष्ट आत्माओं को, सारी उन शैतानी आत्माओं को मैं आग लगा देती हूँ, आग लगा देती हूँ, जला देती हूँ, आग लगा देती हूँ, फायर करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। आई रिलीज द फायर ऑफ द होली स्पिरिट, आई रिलीज द फायर ऑफ द होली स्पिरिट, आई रिलीज द फायर ऑफ द होली स्पिरिट ओवर एवरी नेगेटिविटी, ऑब्स्टेकल्स एंड डिमोनिक स्पिरिट्स दैट आर वर्किंग इन देयर लाइफ। सारी दुष्ट आत्माएं इनके मनों से, शरीर से उखड़ जाए, समुद्र में चले जाए। हर एक शैतानी शक्तियों को मैं आग लगा देती हूँ, आग लगा देती हूँ, जला देती हूँ, आग लगा देती हूँ, जला देती हूँ, यहोवा की आग से जलाकर भस्म कर देती हूँ। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, जो इनके शरीर में बिल्कुल कोई ताकत नहीं बची है, इनके शरीर में जो दर्द बना रहता है सालों साल का, वो दर्द इसी वक्त जड़ से खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जो इनका पैर में पिता परमेश्वर पैरालिसिस है, ये जिस भी शरीर का अंग इनका लकवा रोग से पीड़ित है, इसी वक्त वो काम करने लगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आप अपने वचन के द्वारा लोगों को चंगा करते हैं और जिस गड्ढे में पड़े उसे बाहर निकालते हैं। तो सचमुच आज वचन के द्वारा जो अभिषेक पानी को इन्होंने पिया है पिता, हालेलुया, तो उसी के द्वारा इनके जीवन में चमत्कार होने पाए, छुटकारा होने पाए यीशु मसीह के नाम में। ये जानने पाए कि सचमुच यीशु मसीह जिंदा है और वो जल्द बादलों पर आने वाले। ये जानने पाए सच्चाई को, क्योंकि लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इनकी बंद आंखें खुल जाए पिता, इनके घर में भी जो लड़ाई झगड़ा होता है वो सब क्लेश शांत होने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक लड़ाई झगड़ा क्लेश उत्पन्न कराने वाली आत्मा को, हर एक भरमाने उसकाने वाली आत्मा, हर एक व्यभिचार की आत्मा, हर एक डर की आत्मा, हर प्रकार की अशुद्ध आत्मा जो इनके जीवन में, इनके घरों में, इनके शरीरों में घुस गई है, उसे मैं यहोवा की आग से जलाकर भस्म कर देती हूँ, यहोवा की आग से जला देती हूँ, जला देती हूँ, फायर करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। दूर हट शैतान, तू श्रापित है, तेरा कोई अधिकार ये भाई और बहन के शरीर में नहीं है, तेरा अंत उस नरक की आग में है। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर यहोवा ने हमें शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, सांप और बिच्छों को पैरों तले रौंदने का अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से कुछ हानि ना होगी। शैतान, तेरा अंत उस नरक की आग में, तेरा टाइम खत्म हो चुका है। जो सालों साल का बीमारी, सालों साल से जो जादू टोना इनके ऊपर है, वो इसी वक्त खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। वचन में लिखा है कि मैं उनके तंत्र मंत्र का नाश करूंगा और आगे को जादू टोना नहीं रहेगा। सारे तंत्र मंत्र की शक्तियां जो इनके ऊपर चलाई गई है, जो
जिनके विरुद्ध में जो दुश्मन लोग खड़े हैं पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ सारे तंत्र मंत्र की शक्तियां नाश हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इन सारी दुष्ट आत्माओं को, ये जो भी इनके ऊपर डाला गया है पिता, ये सारे अंधकार की शक्तियां जो इनके मन में घुस गई है, ये नहीं जानते पिता परमेश्वर ये किस बीमारी से पीड़ित है। इनके साथ जो हो रहा है, इनके मनों में जो बुरे विचार आ रहे हैं, इनके सपनों में जो इनके साथ बहुत सारी गलत चीजें होती है पिता परमेश्वर, गलत चीजें दिखाई देती है, गलत अंधकार की शक्तियां जो इनका सपने में पीछा करती है, वो सब यहोवा की आग से जलकर भस्म हो जाए। जला देती हूँ, आग लगा देती हूँ, जला देती हूँ, भस्म कर देती हूँ। दूर हट शैतान, तू श्रापित है, तेरा कोई अधिकार ये भाई और बहन के शरीर में नहीं है। क्योंकि मैं विश्वास करती हूँ पिता परमेश्वर की आपने सचमुच यीशु मसीह अपने बेटे को कुर्बान कर दिया हम सब के लिए, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मैं विश्वास करती हूँ पिता परमेश्वर की आप हमारे लिए मारे गए, गाड़े और तीसरे दिन जिंदा होकर आज भी जिंदा है। आप अपने कीमती खून से इन्हें खरीद लेने, शैतान के वश से छुड़ा ले। जो ये पाप नहीं छोड़ पा रहे, जो बुरी आदत, जो नशा नहीं छोड़ पा रहे, वो नशा कराने वाली आत्मा को मैं प्रभु यीशु के लहू से बांध देती हूँ, प्रभु यीशु के लहू से बांध देती हूँ। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता आपका आत्मा इनके जीवन में कार्य करे और इन्हें हर एक अंधकार के वश से छुड़ा ले यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप इन्हें अंधकार के, शैतान के कामों से छुड़ा ले पिता। हालेलुया। जिस गलत रास्ते में ये भटके हुए, इनका मन एक जगह स्थिर नहीं है पिता, लेकिन मैं प्रार्थना करती हूँ ये भरमाने और मन भटकाने वाली आत्मा जो इनके अंदर कार्य करिए वो जल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। शैतान में तुझे आग लगा देती हूँ, आग लगा देती हूँ। तू हारा है, तू श्रापित है। हालेलुया। सारे दुष्ट के जलते तीरों को बुझा देती हूँ, दुष्टों की युक्ति निष्फल हो जाए। सारी शैतान की योजनाएं जो इनके जीवन में है वो कैंसल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। सारे शैतान के प्लानिंग फेल हो जाए, कैंसल हो जाए। हालेलुया। सांप और बिच्छू को पैर तले रौंद देती हूँ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, जो इनका परिवार या जो भी पिता परमेश्वर आईसीयू में है, पिता परमेश्वर बिल्कुल इमरजेंसी में भर्ती हुए हैं पिता हॉस्पिटल में, मैं इनके लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर कि आप इन्हें इस मृत्यु शैया से बाहर निकालें, क्योंकि आपने मृत्यु के ऊपर भी विजय प्राप्त की है, आपने शैतान को हरा दिया है। हालेलुया। इसलिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये मृत्यु के स्पिरिट से, ये डेथ ऑफ स्पिरिट जल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम है। हर एक स्पिरिट ऑफ इन्फॉर्मिटी, हर एक स्पिरिट ऑफ विचक्राफ्ट जो इनके लाइफ में कार्य करिए वो जल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम है। हालेलुया। जिस तरह से यहेजकेल को जो दर्शन दिखाई दिया उसमें आपने उन बातों को बताया, उन बातों को प्रकट किया और पूरा भी किया पिता, क्योंकि आप सच्चे परमेश्वर है, आप जिंदा परमेश्वर है। प्रार्थनाओं को सुनते और उत्तर भी देते हैं। एक एक वचन जो मुंह से निकलता वो बिना पूरा काम के वापस नहीं लौटता। तो वचन में जिस तरह लिखा हुआ है उसी वचन के द्वारा मैं सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहती हूँ कि इनका मरा हुआ शरीर इसी वक्त जिंदा होने पाए यीशु मसीह के नाम में। इनकी मरी हुई परिस्थितियां इसी वक्त जिंदा होने पाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इनके हड्डी में ताकत आने पाए, इनके शरीर में ताकत आने पाए। जो पिता ये आत्मा तो तैयार है पर इनका शरीर दुर्बल है, जो ये चाहते हैं करे पर नहीं कर पाते पिता, आप इनकी हर एक शारीरिक दुर्बलता से इन्हें छुटकारा दे पिता, और इनको शरीर में बल दे, ताकत दे, सामर्थ्य देने आत्मा दे। यहोवा आपका आत्मा, आपका गहरा अभिषेक इनके ऊपर हो, ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर जाए। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। हालेलुया। इनका जो बिल्कुल ये निराश हो चुके हैं पिता परमेश्वर, के जीवन से सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। इनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कर्जा है, बीमारी है, लड़ाई झगड़ा, जो कुछ भी बुराइयां इनके जीवन में है पिता, हालेलुया, उसके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, इन सब कुछ आप इन्हें छुटकारा दे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आप अधूरा नहीं पर पूरा छुटकारा देने वाले परमेश्वर है। आप अपना मुंह इनकी तरफ करें, आपकी लाइट इनके अंदर आ जाए और हर एक अंधेरा जलकर राख हो जाए, नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। आज ये जो विश्वास किए हैं पिता परमेश्वर, इनका हर एक बॉडी ऑर्गन, चाहे किडनी खराब है या पाइल्स का प्रॉब्लम है या शरीर का जिस भी बॉडी ऑर्गन में तकलीफ है, हालेलुया, वो इसी वक्त चंगाई को प्राप्त करे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, वचन में लिखा हुआ है कि अभिषेक के कारण गर्दन पर से जुआ तोड़ डाला जाएगा। आपका अभिषेक इनके ऊपर उतरे और इनके ऊपर से जो पीढ़ी दर पीढ़ी का श्राप है, जो इन्होंने कुछ गलती नहीं भी की लेकिन जो इनके पूर्वजों का श्राप इनके ऊपर चलता रहा, जिसके वजह से ये बंधन में है, पाप के बंधन में, बीमारी में, कर्जे के श्राप में फंसे हुए, ये श्राप, ये बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम है। ये आपके सामर्थ को देखने पाए अपने जीवन में, आपके सारे भलाइयों को, आपकी बड़ी महिमा और बड़े सामर्थ को अपने जीवन में देखे, यह जानने पाए कि सचमुच यहोवा ही में धर्म और शक्ति है। ईश्वर के पिता परमेश्वर, आपकी आवाज
आवाज़ इनके कानों में आने पाए पिता परमेश्वर, हालेलुया, क्योंकि आपकी वाणी शक्तिशाली है, हालेलुया, आपकी वाणी शक्तिशाली है। प्रताप में आपकी आवाज़ इनके कानों में आए, ताकि आज के बाद से इनको दुष्ट आत्माओं का आवाज़ आना बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। दुष्ट आत्माएं दिखना और वो सारी चीज़ें जो अंधकार की शक्तियाँ इन्हें पीछा करी है, इनका पीछा करी, वो सब कुछ जलकर राख हो जाए, नष्ट हो जाए, दूर हटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हे यहोवा पिता, आप इन्हें सब पीछा करने वालों से बचाए और शैतान की सारी युक्तियां नाश हो जाए और आपकी युक्ति, आपकी प्लानिंग जो सर्वदा स्थिर रहती है वो इनके जीवन में पूरी होने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आपका कीमती खून मैं इनके शरीर पर लगाती हूँ, इनके मनों पर, इनके आंखों पर, इनके हाथों पैरों पर, इनके एक एक शरीर के अंगों पर, इनके परिवारों को, इनके सभी जो भी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, खासकर इनका जो मोबाइल फ़ोन है जिसके वजह से ये भटक जाते हैं, उस मोबाइल फ़ोन को भी आपके लहू से ढक देती हूँ पिता, ताकि इसका इस्तेमाल आपकी महिमा के लिए करे। ये जो देखे, जो ये सोचे, जो ये बोले, आपको महिमा मिलने पाए पिता परमेश्वर। इनका कंट्रोल मैं आपके हाथों में देती हूँ पिता। आज के बाद से शैतान इनका कंट्रोल करना बंद करे, शैतान इन्हें कंट्रोल करना बंद करे। आज से इनका कंट्रोल आपके हाथ में हो पिता परमेश्वर, हालेलुया। आप इन्हें अंधकार के वश से, आप इन्हें अधोलोक के वश से छुड़ा ले और अपने वश में कर ले, हालेलुया। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, और मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आपका आत्मा इनके जीवन में कार्य करे, पवित्र आत्मा इन्हें छू ले, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा इन्हें छू ले, जल, लहू और आत्मा द्वारा, अग्नि द्वारा छुए और छुटकारा दे यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। सारी अंधकार की शक्तियाँ जो भी इन्हें डराती, जो इनके अंदर डर रहता है, जो इनके अंदर निराशा है, बहुत सारी चीज़ें जो पिता परमेश्वर जिसके वजह से ये छूट नहीं पा रहे, दुष्ट आत्मा एक बार निकलती है फिर वापस आ जाती है, वो आज के बाद से दुष्ट आत्मा जो इनके शरीर से निकल रही है वो दोबारा वापस लौटने ना पाए। हर अशुद्ध आत्मा इनके मन से, शरीर से उखड़ जाए, समुद्र में चले जाए। अधिकार के साथ डांटती हूँ, उखड़ जाओ, समुद्र में चले जाओ, उखड़ जाए, समुद्र में चले जाए, हालेलुया। हर एक अशुद्ध आत्मा जो किसी भी माध्यम से इनको देखने से, सुनने से, कुछ गलत बोलने से, गलत करने से जो इनके अंदर एंटर की है, वो अनक्लीन स्पिरिट्स इनके मन से, मुंह से चीखते हुए, चिल्लाते हुए बाहर निकले यीशु मसीह के नाम में। अधिकार के साथ डांटती हूँ, खड़ जाए, समुद्र में चले जाए। शैतान में तुझे आग लगा देती हूँ, जला देती हूँ, आग लगा देती हूँ, जला देती हूँ, फायर करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। फायर ऑफ द होली स्पिरिट, फायर ऑफ द होली स्पिरिट, फायर ऑफ द होली स्पिरिट। हर एक दुष्ट आत्मा जल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर एक दुष्ट आत्मा इसी वक्त जलकर राख हो, नष्ट और इनके शरीर को छोड़कर जाए यीशु मसीह के नाम में, और दोबारा इनके शरीर में एंटर करने ना पाए। हे स्वर्गीय पिता, आप इनकी रक्षा रखवाली करें। आज के बाद से पिता, आप इनके सपनों में, इनके दर्शन में आप इनसे बातचीत करें पिता। आपके स्वर्गदूत इनके पास जाए और इनकी रक्षा रखवाली करे, क्योंकि वचन में लिखा है कि देख, मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। आपके वचन में लिखा है पिता परमेश्वर कि जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ो, तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। जब ये मार्ग भटक जाए, जब ये आपसे दूर हो पिता, तो आपकी आवाज इनके कानों में आने पाए, ताकि ये कभी भी अपने लाइफ में जो डिसीजन ले, जिस रास्ते पर जाए, जिस लोगों के साथ रहे, वो आपके द्वारा हो पिता परमेश्वर। आपके आत्मा की अगुवाई में ये चलने पाए, आपके आत्मा की अगुवाई में ये हर एक कामों को करे, बोले, सुने, देखे। पवित्र आत्मा इनको लीड करे यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। आप इन्हें छुटकारा दे पिता, हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ जो इन्होंने पानी पिया है, विश्वास किया है, इसी विश्वास के द्वारा, जैसे सूबेदार को भी आपने दूर से ही उन्होंने कहा कि आप यहीं से बोल दीजिए और मेरा सेवक जो लकवा रोग से पीड़ित है वो चंगा हो जाएगा, और वो उसी वक्त चंगा हो गया। उसी प्रकार से आपके वचन के द्वारा दूर और निकट आप सभी को चंगाई देते हैं। तो ये दूर से ही, चाहे किसी भी राज्य में है, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, या जिस भी राज्य में से ये वीडियो को देख रहे, प्रार्थना को सुन रहे पिता, जिस भी देश में है, दुनिया के किसी भी कोने में है, इनका जैसा विश्वास है वैसा इनके लिए हो जाए। आज के बाद से शैतान इनका पीछा करना बंद करे और आपके स्वर्गदूत इनके संग रहे, जहाँ कहीं ये जाए आपकी सामर्थ्य इनके संग रहे, पवित्र आत्मा की आग इनके अंदर जलती रहे और वो आग बुझने ना पाए। ये आत्मा में बढ़ते जाए, ये फिजिकली, इमोशनली और फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली हील होने पाए, ब्लेस्ड हो और डिलीवर हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये फ्रूटफुल होने पाए पिता, आप में बढ़ते जाए। और मैं प्रार्थना करती हूँ आज के बाद से एक पवित्र जीवन जीने वाले बने आपके लिए पिता। ये आपकी बुलाहट को अपने जीवन में समझे, हालेलुया। जो शैतान इनके मन में
ऐसे विचार डालते हैं कि इनका कुछ नहीं हो सकता, इन्हें मर जाना चाहिए, वो सारे आत्महत्या के विचार, वो सारे जंगली बीज जो शैतान ने इनके अंदर किसी भी माध्यम से डाल दिया, उस जंगली बीज को मैं उखाड़ कर फेंक देती हूँ, जला देती हूँ, नष्ट कर देती हूँ, उखाड़ देती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आज के बाद से आपका आत्मा इनके जीवन में कार्य करे पिता। ये किसी के कहने से ना चले, ये अपने सोच से, अपने शरीर की अभिलाषाओं से नहीं पिता, पर आपके आत्मा की अगुवाई में चलने वाले बने। हालेलुया। आप इनके आगे आगे चले, ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करे, पीतल के किवाड़ों को तोड़ डाले, लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इनके जीवन में जो बहुत सारी रुकावट है, जो स्पिरिट ऑफ डिले कार्य करिए, वो जल कर राख हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, जिनके बच्चों को ऑटिज्म का रोग है पिता, हालेलुया, बहुत सारे ऐसे रोग है जिसका कोई इलाज नहीं है, जिनको कैंसर है, वो सब कुछ आप इन्हें चंगाई दे, इसी वक्त चंगाई मिलने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। धन्यवाद करती हूँ पिता, ये भाई और बहन को, इनके शरीर को, इनके परिवार को आपके बलवंत और शक्तिशाली हाथ में सौंपती हूँ और विश्वास करती हूँ कि आपने इन्हें चंगाई दे दी है, इन्हें छुटकारा मिल चुका है, आपने इनके लिए सब कुछ पूरा कर दिया है। धन्यवाद करती हूँ पिता, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। आप इन्हें अपनी शांति दे, विश्राम दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से इन्हें ब्लेस करती हूँ, आमीन। तो मेरा विश्वास है कि आपने इस प्रार्थना को यहाँ तक अगर सुना है तो आपको छुटकारा मिल चुका है। अब आपको अपने मुंह से नेगेटिव भी नहीं बोलना है कि अभी भी मेरे शरीर में दर्द है या ऐसा वैसा, नहीं। वो सब कुछ से परमेश्वर ने आपको छुड़ा लिया है, क्योंकि यीशु मसीह नाज़री का क्रूस का बलिदान कोई बेकार में नहीं है। उनका एक क्रूस का बलिदान ही पूरे मानव जाति के लिए बहुत है। इसलिए आपको विश्वास करना है और हमेशा मुंह से यही बोलना है, मुझे चंगाई मिल चुकी है, मेरा सारा काम बन गया है, मेरी शादी हो चुकी है, मेरे बच्चे हो चुके हैं, जितना काम नहीं हो रहा था वो सब कुछ पूरा हो चुका है, क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस के बलिदान पर पहले ही सब कुछ पूरा कर दिया और उन्होंने कहा इट इज़ फिनिश्ड, सब पूरा हुआ। ठीक है, तो आपको विश्वास करना है और जो आपको अभिषेक पानी आपने अपने पास रखा है तो उसको थोड़ा सा लीजिए और ऐसे करना है आपको, और थोड़ा सा घर में आपको अपने आसपास जहाँ पर आप सोते हैं, आपको ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोई अंधकार की शक्ति आपके घर में कार्य कर रही है या कुछ भी, कहीं पर भी, किसी भी रूम में, तो आप उस जगह पर पानी को से छिड़क सकते हैं और बोलना भी है। सिर्फ ऐसे छींटा नहीं मारना है बल्कि बोलना भी है कि प्रभु यीशु के लहू की जय जयकार हो। जिस तरह से अभी मैं कर रही हूँ, प्रभु यीशु के लहू की जय जयकार हो, इस तरह से आपको छींटा मारना, अपने चारों तरफ, अपने ऊपर भी छींटा मार सकते हैं। ठीक है, ताकि जो भी शैतानी शक्तियां हैं वो ख़त्म हो, और वो ख़त्म हो चुकी है, आपको विश्वास करना है। और इसका इस्तेमाल आपको हर दिन करना है। और जो नमक है उसको आपको, जो अलग से आपने लिया है नमक, इसका इस्तेमाल और खाने में नहीं करना है। ये दोनों खाने के लिए नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब है इसका इस्तेमाल आपको सिर्फ और सिर्फ किसके लिए करना है, अपने लिए करना है। और उन लोगों के लिए जो बीमार है, बिस्तर में पड़े, बहुत सारी प्रॉब्लम से, तो आप उन्हें भी दे सकते हैं जो विश्वास करें। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि ख़त्म हो जाए तो क्या करना है, इसको ख़त्म नहीं होने देना है। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी पीने वाला मिक्स करते जाना है, पर पूरा ख़त्म नहीं होने देना है, और नमक भी मिलाते रहना है। तो आप विश्वास करिए, परमेश्वर आपके जीवन में पूरा छुटकारा दे चुके हैं, और परमेश्वर आपके जीवन में जो बड़ा काम किए हैं और जो गवाही आपके जीवन में बनी है, मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने आपको पूरा छुटकारा दे दिया है। तो वो गवाही को एक वीडियो में बना करके आप भेजना नहीं भूलिएगा। उस वीडियो में आपको अपना नाम बताना है, किस जगह से आप हैं, क्या परेशानी थी, कैसे ठीक हुआ और अब कैसा आपको लग रहा है। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा, ताकि ये वीडियो जब पूरी दुनिया के लोगों तक पहुँचे तो वो उन कमेंट्स को पढ़ करके जान सके कि सचमुच इस प्रार्थना को सुनने के बाद उन्हें कैसा महसूस हुआ, लोगों के जीवन में कैसा प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा और अपनी गवाही को एक वीडियो बनाकर शेयर करिएगा इस नंबर पर। और अपना और भी अगर कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप विशेष प्रार्थना के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रार्थना को सुनने के लिए। आप सबको परमेश्वर आशीष दे, और जितने भी मसीह में भाई बहन हैं और स्वर्गदूत है, सेना है, कलीसिया है, सभी को नमस्कार। गॉड ब्लेस यू ऑल। इस प्रार्थना को सभी लोगों को शेयर करिएगा।